परिवार में वर्णाश्रम व्यवस्था अनिवार्य होता है। अगर परिवार धार्मिक परंपराओं के नियम को निभाता है, तो परिवार उन्नति की ओर अग्रसर रहता है। परिवार के हर एक सदस्य की उन्नति होती है। परिवार में वयोवृद्ध का होना अनिवार्य होता है, क्योंकि वही जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों को निभाते हैं, वही इसके उत्तरदायी होते हैं। अगर इनकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर संस्कार संबंधित धार्मिक परंपराएं रुक जाती है। नई पीढ़ी इन संस्कारों को न मानकर व्यसनों की तरफ मुड़ जाता है। परिणाम यह होता है कि वे मुक्ति लाभ से वंचित हो जाते हैं। अतः परिवार में वयोवृद्ध का होना अनिवार्य होता है, उस परिवार के हित में होता है। नमस्कार, मैं सरिता प्रसाद आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आइए सुनते हैं अध्याय 1 श्लोक संख्या 40 को। कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कुत्स्रम धर्मो विभवत्युत। एक उत्तम परिवार के लिए परिवार के सदस्यों में धार्मिक परंपराओं का वर्णाश्रम व्यवस्था का होना कितना अनिवार्य है, आइए सुनते हैं कविता के रूप में। धार्मिक परंपराओं का वर्णाश्रम व्यवस्था में अनेक नियम हैं। धार्मिक परंपराओं का वर्णाश्रम व्यवस्था में अनेक नियम है। पारिवारिक उन्नति, आध्यात्मिक उपलब्धि इन्हीं पर निहित है। पारिवारिक उन्नति, आध्यात्मिक उपलब्धि इन्हीं में निहित है, जो सहायक है। परिवार की सुरक्षा, सदस्यों की सुरक्षा इन्हीं पर आश्रित है। वर्तमान समय आधुनिकता के रंग में रंगा जा रहा है और इस दौर में वयोवृद्ध की अहमियत दिनों दिन घटती जा रही है, या यूं कहिए कि उन्हें अनदेखा किया जा रहा है। तो आइए सुनते हैं कि गीता में वयोवृद्ध की अहमियत को किस तरह से बताया गया है। वयोवृद्ध ही नींव है, वयोवृद्ध ही नींव है, उत्तरदायी है जन्म के, मृत्यु के, संस्कारों के, व्यवहारों के। वही शुभचिंतक हैं, संस्कारों के, व्यवहारों के, परिवार के। तरुण सदस्य का व्यसनों में प्रवृत्त होना, तरुण सदस्यों का व्यसनों में प्रवृत्त होना, मुक्ति लाभ से वंचित होना। जहाँ परिवार जरूरी है, वयोवृद्ध जरूरी है। पारिवारिक शुभ कामना, धार्मिक परंपरा निभाना शुभता के लिए आवश्यक है, पूर्णता का घोतक है। कुछ आवश्यकताओं को निभाना पड़ता है, कुछ आवश्यकताओं को निभाना पड़ता है, आधार को बनाना पड़ता है। धार्मिक परंपराओं को, वर्णाश्रम व्यवस्थाओं को, जहाँ परिवार ही भूमिका निभाता है, वयोवृद्ध इसे चलाता है, परंपरा को निभाता है। यही पृष्ठभूमि है भविष्य का, आने वाले कल का, उसके संस्कारों में ढले होने का, धार्मिक नियमों परंपराओं को आधार बनाने का, उसे सुचारू रूप से चलाने का, उसे सुचारू रूप से चलाने का। ये तो था श्लोक संख्या 40। अब आने वाली कविताओं के लिए आप सब मेरे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।